गहरे जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी पत्तियों के बीच नाचती थी और नदियां रहस्यमय बातें फुसफुसाती थीं, वहां एक छोटा सा खरगोश ओलिवर रहता था। ओलिवर बाकी खरगोशों जैसा नहीं था, जो घास खाने और मैदानों में खेलने में संतुष्ट रहते थे। वह हमेशा नई जगहों की खोज करता रहता था और नई रोमांचक चीजों की महक महसूस करता था। एक शाम, जब वह पुराने उल्लू से कहानियां सुन रहा था, उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी कान खड़े हो गए। बहुत समय पहले उल्लू ने हूट किया, यहाँ एक छुपा हुआ बगिया था, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत फूल, चमकते फल और झरने थे। लेकिन किसी ने उसे कई मौसमों से नहीं देखा। दूसरे जानवर बोर होकर जम्हाई ले रहे थे, लेकिन ओलिवर की आंखें फैल गईं। एक छुपी हुई बगिया, मुझे तो उसे खोजना होगा। वह कहाँ है? उसने उत्सुकता से पूछा। उल्लू हंसा। ये एक रहस्य है छोटे। कुछ कहते हैं कि वह विस्परिंग पाइन के पार है, जहां जंगल घना और अंधेरा हो जाता है। लेकिन सावधान रहना, ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है। ओलिवर का दिल उत्साह से धड़कने लगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगले दिन सुबह उसने कुछ गाजरें पैक की और विस्परिंग पाइन की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में बढ़ा, पेड़ और भी ऊंचे और अंधेरे होते गए। जल्द ही रास्ता गायब हो गया और वह मोटे लताओं और सरसराती पत्तियों से घिर गया। जब वह आगे बढ़ा, उसने एक छोटे से गिलहरी पिप से मुलाकात की, जो परेशान दिख रही थी। मेरे बेलों के बीज, वे एक गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें नहीं निकाल पा रही हूं। ओलिवर मुस्कुराया। मैं मदद करूंगा। उसने अपनी मजबूत पिछली टांगों से एक पत्थर गड्ढे में धकेल दिया, जिससे पिप को बीज मिल गए। धन्यवाद। पिप चहक उठी। तुम कहाँ जा रहे हो? छुपी हुई बगिया खोजने, ओलिवर ने गर्व से कहा। पिप की आंखों में चमक आ गई। यह एक बड़ा साहसिक कार्य है, ध्यान रखना। ओलिवर को पिप की मदद करने पर अच्छा लगा। वह आगे बढ़ा और जल्द ही एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंच गया, जहां कोई पुल नहीं था। उसने इधर उधर देखा और एक बेजर परिवार को देखा, जो एक बांध बना रहा था। सुनिए, उसने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बेजर ने सिर हिलाया। अगर तुम हमें कुछ मजबूत शाखाएं इकट्ठा करने में मदद करोगे, तो हम तुम्हारे लिए एक रास्ता बना देंगे। ओलिवर खुशी खुशी शाखाएं इकट्ठा करने लगा और कुछ ही समय में बेजरों ने एक मजबूत पुल बना दिया। धन्यवाद, ओलिवर ने कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः कई घंटों बाद वह एक पुराने मुड़े हुए पेड़ के पास पहुंच गया, जिसके जड़ों के नीचे एक छोटा सा सुरंग था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उल्लू ने बताया था। ओलिवर सुरंग से होकर बाहर निकला और एक अद्भुत दृश्य देखा। चमकते फूलों के मैदान, सोने के फल वाले पेड़ और झरने जो हीरे की तरह चमक रहे थे। मैंने इसे ढूंढ लिया, ओलिवर ने विस्मय में कहा। जैसे जैसे वह बगिया में घूमता गया, उसने एक और जादुई बात नोट की। यह बगिया असल में छुपी हुई नहीं थी। ये किसी अच्छे और बहादुर व्यक्ति के खोजने का इंतजार कर रही थी। ओलिवर मुस्कुराया, ये समझते हुए कि छुपी हुई बगिया का राज सिर्फ एक विशेष जगह को ढूंढने के बारे में नहीं था, बल्कि यात्रा, साझा की गई दयालुता और असंभव पर विश्वास करने की हिम्मत के बारे में था। उस दिन से ओलिवर कहानीकार बन गया, जो दूसरों को साहसिक कार्यों को खोजने, जरूरतमंदों की मदद करने और हमेशा अज्ञात के जादू पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता रहा।